ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा तेरा तुझको अर्पण हो गए समर्पण। 13 फरवरी 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे विदेही बन, बाप को याद करो, स्वधर्म में टीको, तो ताकत आएगी, खुशी और तंदुरुस्ती भी रहेगी और बैटरी फुल होती जाएगी। प्रश्न है, ड्रामा की किस नूंद को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो? उत्तर है, तुम जानते हो यह बॉम्ब आदि जो बने हैं यह छूटने हैं जरूर। विनाश होगा तब तो हमारी नई राजधानी आएगी। यह ड्रामा की अनादि नूंद है, मरना तो सबको है। तुम्हें खुशी है, हम यह पुराना शरीर छोड़ राजय में जन्म लेंगे। तुम ड्रामा को साक्षी हो देखते हो, इसमें हिलने की बात नहीं, रोने की दरकार नहीं। ओम शांति। बाबा बच्चों को समझाते, यह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उसको हिंदू धर्म में क्यों लाया? कारण निकालना चाहिए। पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, फिर जब विकारी हुए तो अपने को देवता कह न सके तो अपने को आदि सनातन देवी देवता के बदले आदि सनातन हिंदू कह दिया है। आदि सनातन अक्षर भी रखा है, सिर्फ देवता बदली कर हिंदू रख दिया। उस समय इस्लामी आए तो उन बाहर वालों ने आकर के हिंदू नाम रख दिया है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, पहले हिंदुस्तान नाम भी नहीं था, तो आदि सनातन देवी देवता धर्म हिंदू वाले ही समझते हैं। वह अक्सर करके धर्मात्मा होते हैं, सभी सनातनी नहीं हैं। जो पीछे आए हैं उनको आदि सनातनी नहीं कहेंगे, हिंदुओं में भी पीछे आने वाले होंगे। आदि सनातन हिंदुओं को बताना चाहिए कि तुम्हारा धर्म कौन सा था। आदि सनातन देवी देवता धर्म। तुम ही सतो प्रधान आदि सनातन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते ही तमो प्रधान बन पड़े हो और फिर याद की यात्रा से सतो प्रधान बन जाएंगे। उन्होंने को यह दवाई अच्छी लगेगी, बाबा सर्जन है ना, जिन्हों को यह दवाई अच्छी लगती है उनको देनी चाहिए। हाँ, ये ज्ञान अच्छा लगता है, पसंद आता है, इंटरेस्ट है उनको, तो देनी चाहिए। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे उन्हों को स्मृति दिलानी चाहिए, जैसे तुम बच्चों को स्मृति आई है। बाबा ने समझाया है कैसे तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो याद की यात्रा से। जो आदि सनातन हिंदू होंगे वही असुर देवी देवता भी होंगे और वही देवताओं को पूजने वाले भी होंगे। उसमें भी जो शिव के हैं या लक्ष्मी नारायण के, राधे कृष्ण, राम सीता आदि देवताओं के भक्त हैं, वह देवता घराने के हैं। अब स्मृति आई है, जो सूर्यवंशी है वही चंद्रवंशी बनते हैं। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए। फॉर्म उनसे भराना है जो समझने के लिए आते हैं। मुख्य सेंटर्स पर फॉर्म भराने के लिए जरूर होने चाहिए। जो भी आए उनको लेसन तो शुरू से ही देंगे ना। पहली मुख्य बात है, जो बाप को नहीं जानते उनको समझाना पड़ता है। तुम अपने को, अपने बड़े बाप को नहीं जानते हो, तुम असल में पारलौकिक बाप के हो। यहाँ आकर लौकिक के बने हो, तुम अपने अलौकिक पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। बेहद का बाप है स्वर्ग का रचयिता, वहाँ यह अनेक धर्म होते नहीं। जो फॉर्म जो भरते हैं उस पर ही सारा मदार है। कई बच्चे भर समझाते बहुत अच्छा है, लेकिन योग नहीं है। अशरीरी बन शिव बाबा को याद करें, वह है नहीं। याद में ठहर नहीं सकते। भर समझते हैं, हम अच्छा समझाते हैं, म्यूजियम आदि भी खोलते हैं, परंतु याद बहुत ही कम करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहे, इसमें ही मेहनत है। तो बाप वार्निंग देते हैं बच्चों को, ऐसे मत समझो कि हम तो बहुत अच्छा कन्वीनियंस कर सकते हैं, परंतु इससे फायदा क्या है। चलो स्वदर्शन चक्रधारी बन गए, परंतु इसमें तो विदेह ही बनना है। कर्म करते अपने को आत्मा समझना है। आत्मा इस शरीर द्वारा ही कर्म या बाबा कहते कर्तव्य करती है। यह याद करना भी नहीं आता, ख्याल में भी नहीं आता, उनको कहेंगे, क्या कहेंगे भाई उनको, बुद्धू। बाबा को याद ही नहीं करते, फिर सर्विस करने की भी ताकत नहीं है,
याद बिगर आत्मा में ताकत कहाँ से आएगी? और आत्मा में ताकत नहीं तो फिर कहते शरीर में ताकत नहीं। बैटरी कैसे भरे? चलते चलते गाड़ी खड़ी हो जाएगी, ताकत नहीं रहेगी। कहा जाता है रिलीजन इज अ माइट, आत्मा स्वधर्म में टीके तब ताकत मिले। बहुत है जिनको बाप को याद करना आता नहीं, शक्ल से पता पड़ जाता है और सब याद आएगा, लेकिन बाबा की याद ठहरेगी नहीं। योग से ही बल मिलेगा। आत्मा को बल कहाँ से मिलेगा? योग से। याद से बड़ी खुशी और तंदुरुस्त रहेगी। फिर दूसरे जन्म में शरीर भी ऐसा तेजस्वी मिलेगा। आत्मा प्योर तो शरीर भी प्योर। कहेंगे यह 24 कैरेट गोल्ड है तो 24 कैरेट उसका जेवर भी बनेगा ना। इस समय सब 9 कैरेट बन गए हैं। सतो प्रधान को 24 कैरेट कहेंगे, सतो को 22 कैरेट कहेंगे। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा समझाते पहले तो फॉर्म भराना है तो पता पड़े कहाँ तक वो कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, कितनी धारणा की है। फिर यह भी आता है ना कि याद की यात्रा में रहते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से बनना है। वो है भक्ति की जिस्मानी यात्रा है। यह है रूहानी यात्रा। रूह यात्रा करती है, उसमें रूह और जिस्म दोनों ही यात्रा करते हैं। पतित पावन बाप को याद करने से ही आत्मा में तेज आता है। आत्मा में तेज कब आएगा? पतित पावन शिव बाबा को याद करने से। कोई जिज्ञासु को जलवा आदि दिखाना है तो बाबा की प्रवेशता हो जाती है। माँ बाप दोनों ही मदद करते हैं, कहीं नॉलेज की कहीं योग की मदद करते हैं। बाप तो सदा विदेही है, शरीर का उनको भान नहीं है। शिव बाबा को शरीर का कोई भान नहीं है, विदेही है वो तो बाप दोनों ताकत की मदद दे सकते हैं। योग नहीं होगा तो ताकत मिलेगी कहाँ से? समझा जाता है यह योगी है, यह ज्ञानी है। योग के लिए दिन प्रतिदिन नई नई बातें समझाते। आगे थोड़ी यह समझाते थे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब बाबा जोर से उठाते हैं जिससे भाई बहन का संबंध भी हट जाए, सिर्फ भाई भाई की दृष्टि रह जाए। हम आत्मा भाई भाई है, यह बहुत ऊंची दृष्टि है। अंत तक ये पुरुषार्थ चलना ही है। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब यह शरीर छोड़ देंगे। इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ को आगे आगे बढ़ाते जाओ। बूढ़ों के लिए और ही यह ज्ञान सहज है। अब हमको वापस जरूर जाना है। जवानों को कभी ऐसे ख्यालात नहीं आएंगे। बूढ़े वानप्रस्थी रहते हैं, समझा जाता है अब वापस जाना है। तो यह सब ज्ञान की बातें समझनी है। झाड़ की वृद्धि होती रहती है, वृद्धि होते होते सारा झाड़ तैयार हो जाएगा। कांटों को बदलकर नया छोटा फूलों का झाड़ बनना है। नया बन फिर पुराना होना है। पहले झाड़ छोटा होता है फिर बढ़ता है। वृद्धि होते होते पिछाड़ी में कांटे बन जाते। पहले होते हैं फूल, नाम ही है स्वर्ग। फिर बाद में वह खुशबू, वह ताकत नहीं रहती। कांटे में खुशबू नहीं होती है, यह होती है? नहीं होती ना। हल्के हल्के फूलों में भी खुशबू नहीं होती है। बाबा बागवान है ना, खिवैया भी हैं, सबके नाव पार करते हैं। नाव पार कैसे करते हैं, कहाँ ले जाते हैं, ये भी जो सयाने बच्चे हैं वो समझ सकते हैं। आवाज़ से भी तीखा जाता है आत्मा कैसे भागती है। कोई बाबा कहते हैं कोई एरोप्लेन होते हैं जो आवाज़ से भी तीखे जाते हैं। आत्मा कैसे भागती किसी को पता नहीं। आत्मा तो रॉकेट से भी तीखी जाती है। आत्मा जैसी तीखी चीज़ कोई भी नहीं है। उन रॉकेट आदि में ऐसे कोई चीज़ डालते हैं जो जल्दी उड़ा ले जाते हैं। विनाश के लिए कितना बारूद आदि तैयार करते। स्टीमर एरोप्लेन में भी बॉम्ब्स ले आते हैं, ले जाते हैं। आजकल पूरी तैयारी रखते हैं। अखबारों में लिखते हैं, ऐसे नहीं कह सकते कि बॉम्ब्स काम में नहीं लाएंगे। हो सकता है बॉम्ब्स चला दे, ऐसे कहते रहते हैं। ये सब तैयारियां हो रही है। विनाश तो जरूर होना है।
बॉम्ब्स न छूटे, विनाश न हो नहीं सकता। तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए, यह ड्रामा में नूंद है, इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। मिरुआ मौत मलू का शिकार, ड्रामा अनुसार सबको मरना ही है। तुम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान होने के कारण हिलते नहीं, साक्षी होकर के देखते हो, रोने आदि की भी दरकार नहीं। समय पर शरीर छोड़ना ही होता है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम दूसरा जन्म राजाई में लेंगे, मैं राजकुमार बनूंगा। आत्मा को तो पता है ना, तब तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सर्प में भी आत्मा है ना, कहेंगे हम एक खाल छोड़ दूसरा लेता हूँ। कभी तो वह भी शरीर छोड़ेंगे, फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे तो पैदा होते हैं ना, पुनर्जन्म तो बाबा कहते हैं सबको लेना है। यह सब विचार सागर मंथन करना होता। सबसे मुख्य बात है शिव बाबा को प्यार से याद करना। जैसे बच्चे माँ बाप को एकदम चटक जाते, वैसे बहुत प्यार से बुद्धि योग द्वारा बाप को चटक जाना चाहिए। अपने को देखना भी है हम कितनी धारणा कर रहे हैं। नारद का मिसाल दिखाते, भक्त जब तक ज्ञान न उठाए तब तक देवता बन न सके। यह सिर्फ लक्ष्मी को वरने की बात नहीं, यह तो समझने की बात है। तुम बच्चे समझते हो, जब हम सतो प्रधान थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। यह मेहनत कल्प कल्प तुम यथा योग यथा शक्ति करते आए। हर एक समझ सकते हैं हम कहाँ तक इसको समझा सकते हैं। देह अभिमान से हम कहाँ तक निकलते जा रहे हैं। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, मैं आत्मा इनसे काम लेती हूँ। यह मेरे ऑर्गन्स है, हम सब पाठधारी हैं इस ड्रामा में। यह बेहद का नाटक बड़ा नाटक है, उसमें नंबरवार सब एक्टर्स हैं। हम समझ सकते हैं इसमें कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड कौन कौन है। तुम बच्चे बाप द्वारा ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान चुके हो। रचयिता द्वारा रचना की नॉलेज मिलती है। रचयिता ही आकर के रचना का राज समझाते। यह उनका रथ है ब्रह्मा बाबा, जिसमें प्रवेश कराए हैं। कहेंगे तब तो दो आत्माएं हैं, इसलिए बाबा कहते थे ना डबल इंजन काम कर रहा है तो बहुत फास्ट होता है। यह भी कॉमन बात है। पितृ खिलाते हैं तो आत्मा आती है ना। आगे बहुत आते थे, उनसे पूछते थे, अभी तो तमो प्रधान हो गए हैं। कोई कोई अब भी बतलाते हैं हम आगे जन्म में फलाना था। फ्यूचर का कोई नहीं बताते हैं, कहाँ जाने वाले क्या करने वाले। पिछाड़ी का सुनाते हैं, सब पर कोई विश्वास नहीं करते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे अब तुमको शांत में रहना है। तुम जितना जितना ज्ञान योग में मजबूत होंगे तो फिर पक्के पक्के सॉलिड हो जाएंगे। क्या बात है, सॉलिड हो जाएंगे। अभी तो बहुत बच्चे भोले हैं। भारतवासी देवी देवताएं कितने सॉलिड थे, धन से भी भरपूर थे, अभी तो सारे खाली हो गए। भारतवासी देवी देवताएं कितने सॉलिड थे। वह सॉल्वेंट और तुम हो इनसॉल्वेंट। तुम खुद भी जानते हो भारत क्या था अब क्या है। भूख मरना ही पड़ेगा, अनाज पानी आदि कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ बाढ़ होती रहेगी तो कहाँ पानी की बूंद नहीं होगी। इस समय दुख के बादल है, सतयुग में सुख के बादल है। इस खेल को तुम बच्चों ने ही समझा है और किसी को भी यह पता नहीं है। बैच पर समझाना बहुत अच्छा है। परशुराम बाबा ने कहा ना, ट्रेन में आप जाते हो सेवा करते हो तो बैच पर समझाओ। वो लौकिक हद का बाप है और यह पारलौकिक बेहद का बाप है। यह बाप एक ही बार संगम पर बेहद का वर्षा देते, नई दुनिया बन जाती है। यह है आयरन एज, फिर गोल्डन एज जरूर बननी है। तुम अभी संगम पर हो, दिल साफ मुराद हासिल। रोज अपने से पूछो खराब काम तो कोई नहीं किया, किसके लिए अंदर विकारी ख्यालात तो नहीं आए, अपनी मस्ती में रहे या झरमुई झगमुई में टाइम गवाया। बाबा का फरमान है माँ में कम याद करो। अगर याद नहीं करते तो ना फरमान बरदार हो जाते हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा, ज्ञान योग की मस्ती में रहना है, दिल साफ रखनी है, झरमोई झगमोई में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, अब वापस घर जाना है, यह अभ्यास पक्का करना है। विदेही बन स्वधर्म में स्थित हो, शिव बाबा को प्यार से याद करना है। वरदान, स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। जो बच्चे अपने स्वस्वरूप को व बाप के सत्य परिचय को यथार्थ जान लेते हैं और उसी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, तो उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है। उनके हर संकल्प सदा सत्यता या दिव्यता संपन्न ही होते हैं। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होती है। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। अगर सत्यता की शक्ति है तब ही खुशी में नाचते रहेंगे। स्लोगन, सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएगी। सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं स्वतः ही भाग जाएंगी। तो ऐसे स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान कर सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।